भक्त का आशीर्वाद पाए बिना मनुष्य को अनुभूति नहीं हो पाती कि कृष्ण भगवान है। भक्त का आशीर्वाद पाए बिना मनुष्य को अनुभूति नहीं हो पाती कि कृष्ण भगवान है। यही तो जानना है। एते चांच कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यही जानना है बस। एक तो पहले तो देवी पहले तो माया में फंसा हुआ है, उसके बाद फिर माया से थोड़ा निकला तो देवी देवताओं के चक्कर में पड़ गया। काम है इस हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, फिर वहां से निकला तो ब्रह्म ज्योति में अटक गया, फिर ब्रह्म ज्योति से निकला तो वैकुंठ में अटक गया। फिर वैकुंठ का भी सब बताया गया खेल क्या है। ते चांच कला पुंस, ये सब अंश हैं तो कलाएं हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो जो गोलोक में बैठा है वो है स्वयं भगवान। वहां चलो, भुक्ति ना दे मुक्ति ना दे वैकुंठ ना दे, वैकुंठ को भी ना दे कर दे तब जाएगा गोलोक। तो भक्त का आशीर्वाद पाए बिना इतना बड़ा लक्ष्य मिल जाएगा, संभव ही नहीं है। कितने कितने लोगों की सहायता प्राप्त करने के बाद तब तो आज हम नौकरी पाए। कोई भी नौकरी छोटी मोटी भी बिना पढ़े लिखे तो हुआ नहीं, उसमें माता पिता ने सहायता की, पढ़ाया लिखाया, तब जाकर के कुछ बन पाए, खड़े होना सीख पाए, चलना सीख पाए। कई लोगों की कृपाएं ली हैं तब जाकर के आज कुछ छोटे मोटे आदमी बने, और इतने बड़े आदमी कि भगवान कृष्ण के धाम में एंट्री हो जाए और बिना डिवोटी की हेल्प के, इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं भक्त का आशीर्वाद पाए बिना मनुष्य को अनुभूति नहीं हो पाती कि कृष्ण भगवान है। फिर वो एंट्री की तो बात ही बहुत दूर की है, यही नहीं जान पाए। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। मुझे जान पाए कि मैं भगवान हूं, बहुत रेयर है, यही जान पाए। तो क्यों रेयर है? गुरु बिन ज्ञान न आए, इसी से अटक रहा है। आशीर्वाद उधर से चाहिए वैष्णव का, नहीं तो नहीं निकल पाएंगे। ये चीज नहीं मालूम होने कारण अटक रहा है। भगवत गीता के इस श्लोक के अनुसार ऐसे अनेक सिद्ध या योगी हैं जो कृष्ण को नहीं समझ पाते, उल्टे वे उसका गलत अर्थ लगाते हैं। किंतु यदि नारद की परंपरा से चले आ रहे स्वयंभू नारद शंभु भक्त की शरण ग्रहण की जाए, नारद की परंपरा से चले आ रहे भक्त की शरण ग्रहण की जाए तो यह समझ में आ सकता है कि कौन व्यक्ति भगवान का अवतार है। अचिंत शक्ति देख करके पहचान ले। इस युग में अनेक छद्म अवतार इसलिए विज्ञापित किए जाते हैं कि वे कुछ जादूगरी दिखला चुके हैं। किसी को भी कोई भगवान क्यों मानने लग जाता है? अरे उसने मुर्दे जिंदा कर दिया, अरे उसने ये कर दिया, अरे वो 7वें दिन गुड फ्राइडे को उठ के खड़ा हो गया। भगवान है, भगवान है, भगवान है। वो खुद कह रहा है कि नहीं, आई एम सन ऑफ गॉड। नहीं, भगवान है। इस युग में अनेक छद्म अवतार इसलिए विज्ञापित किए जाते हैं कि वे कुछ जादूगरी दिखला चुके हैं। किंतु नारद के दासों तथा कृष्ण के अन्य दासों के अतिरिक्त अन्य कोई भी यह नहीं समझ सकता कि कौन ईश्वर है और कौन नहीं। यहीं आके फेल होते हैं ये सब लोग, जो छद्म अवतार हैं और जो छद्म डिवोटी हैं। ठीक है, नकली भक्त और नकली भगवान कैसे पहचाने जाते हैं? उनसे पूछो भगवान कौन है ये बताओ, और भगवान के बारे में नहीं जानता। अरे वो तो निराकार है, वो तो कहाँ नहीं है, ये है वो है, सब बता देगा, उल्टा सीधा घुमा देगा। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये नहीं बता पाएगा। जो असली डिवोटी नहीं है वो कृष्ण भगवान है ये नहीं कह पाएगा।
इसकी पुष्टि नरोत्तम दास ठाकुर ने की है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा। वैष्णव सेवा छोड़ दिया, अगर वैष्णव कृपा नहीं तो कैसे जान पाओगे कि भगवान का निस्तार तो तब मिलेगा जब भगवान को जानो, उसके पहले निस्तार नहीं है। और भगवान को तब जान पाओगे जब भक्ति करोगे, और भक्ति तब कर पाओगे जब भक्त की आशीर्वाद लोगे, उनकी शरण में जाओगे। तो भक्त के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कहा छाड़िया वैष्णव सेवा। आशीर्वाद कब देगा वैष्णव? जब वैष्णव सेवा करेंगे। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे के बाद। तुम सोच रहे हो गोलोक चले जाओगे बिना वैष्णव सेवा के? इम्पॉसिबल। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे के बाद। इस भौतिक जगत से मुक्ति ना हो पाएगी, निस्तार तुमको वो चाहिए, गोलोक चाहिए, कहां से हो जाएगा? इसकी पुष्टि नरोत्तम दास ठाकुर ने की है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे के बाद। जब तक किसी वैष्णव की कृपा नहीं होती तब तक जीवन के भौतिक बोध से कोई छुटकारा नहीं पाता। मटेरियल कॉन्शियसनेस नहीं खत्म हो पाएगी। अन्य लोग न तो कल्पना से और न ही शारीरिक या मानसिक आसनों से कभी समझ सकेंगे कि कृष्ण भगवान है। शारीरिक आसन लगाएं चाहे मानसिक आसन लगाएं, कुछ भी करें, उल्टे खड़े हो जाएं चाहे दोनों आंखें नाक के अग्रभाग पे ले आएं, लेकिन ये नहीं जान पाएंगे भगवान कहाँ है, कौन है।